दोस्तों जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी रिलीफ यहाँ पर छोटे टैक्स पेयर को हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 जुलाई की यह अनाउंसमेंट है जो कि यहाँ पर रिसेंटली निकल कर आ रही है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी टुडे अनाउंस रिवाइज गाइडलाइंस ऑफ एमएसएमई। तो यानी कि जो एमएसएमई की गाइडलाइन थी वो अब हमें पूरी यहाँ पर कंप्लीटली रिवाइज्ड होते हुए देखने को मिल रही है, विथ इंक्लूजन ऑफ रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स एज एमएसएमई। तो यहाँ पर पहले एमएसएमई की जो गाइडलाइन थी उसमें रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर इस गाइडलाइन को रिवाइज किया जा रहा है और इसके अंदर रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। इन अ ट्वीट ही सेड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वी आर कमिटेड टू strengthening of MSME and make them engines for economic growth. Shri Gadkari said the revised guidelines will benefit 2.5 करोड़ रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स, यानी कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 2.5 करोड़ तक का है, चाहे वो रिटेल है या होलसेलर है, अब उन्हें भी एमएसएमई की नई गाइडलाइंस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ही सेड रिटेल एंड होलसेल ट्रेड वेयर लेफ्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ एमएसएमई। पहले यहाँ पर रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को इससे बाहर रखा गया था। नाउ अंडर द रिवाइज गाइडलाइन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स विल ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंडर आरबीआई गाइडलाइन। विद द रिवाइज गाइडलाइन द रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स विल बी नाउ बी अलाउड टू रजिस्टर ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट्स हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रही है, जिससे यहाँ पर रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यदि आप भी एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आप एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अब तो आपको वहाँ पर जीएसटी नंबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जीएसटी से जुड़े कुछ मिथ्स यानी कि कुछ अफवाहें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर क्लियर टेक्स्ट की तरफ से आपके लिए रिजॉल्व करी गई है। वन बाय वन यहाँ पर जो मेन कॉमन मिथ्स है वो यहाँ पर आपके सामने रखूंगा और यहाँ पर उनका जो एक्चुअल क्लैरिफिकेशन है वो भी आपके सामने रखूंगा, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो पाए। सबसे पहला मिथ जो यहाँ पर सर्कुलेट होते हुए हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलता है जो है जीएसटी रिकंसिलेशन इज अ मैनुअल टाइम कंज्यूमिंग टास्क दैट टैक्स पेयर नीड टू अंडरटेक एवरी मंथ फॉर एक्यूरेट रिटर्न फाइलिंग। तो ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर आप क्लियर टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए यानी कि एआई बेस्ड रिकंसिलेशन टूल को यूज करते हुए 1 क्लिक के अंदर अपने डाटा को पूरी तरीके से रिकंसाइल कर सकते हैं। यदि आप क्लियर टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, डेमो वर्जन भी यहां पर अवेलेबल है और काफी टैक्स पेयर यहां पर इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप क्लियर टेक्स्ट का डेमो वर्जन यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लियर टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर पर अभी काफी अच्छे ऑफर भी चल रहे हैं, तो उनका बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। चलते हैं सेकंड मिथ्स के ऊपर जो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। योर जीएसटीएन कैन बी गेट कैंसल्ड इफ योर जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 डाटा डू नॉट मैच। यानी कि अगर आपका जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का डाटा मैच नहीं होता है तो क्या आपका जीएसटीआर नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा? तो ये पूरी तरीके से गलत है। योर जीएसटीएन विल गेट कैंसल्ड only in cases where there are significant differences between the GSTR 3B and GSTR 1 which result in contravention of the provision of the act। यानी कि provision of the act का अगर आप contravention करते हैं, उन्हें violate करते हैं, तब जाके आपके GSTR नंबर को कैंसिल किया जाएगा। Also you will get a notice from the department explaining the reason from the differences। तो यहां पर अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल भी किया जाता है तो उसके पहले डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें आपकी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं उसका क्लेरिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा। अगले मिथ्स की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा है वेंडर कम्युनिकेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी एडवांटेजेस। ऑल्सो
वेंडर कम्युनिकेशन इज डिफिकल्ट इन द केस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी पोर्टल पर वेंडर कम्युनिकेशंस का रिलेटेड यहाँ पर हमें एक फीचर्स इनेबल होते हुए देखने को मिला था, लेकिन कुछ टैक्सपेयर की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल भी यहाँ पर यूजफुल नहीं है, और साथ ही साथ अगर आपके लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं तो आप वहाँ पर उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। वेंडर कम्युनिकेशन हेल्प्स इन ट्रैकिंग द मिसिंग इनवॉइसेस, वन कैन यूज जीएसटी सॉफ्टवेयर इजीली कम्युनिकेट विथ वेंडर। यानी कि अगर आप जीएसटी सॉफ्टवेयर को इजीली यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप कम्युनिकेशन भी वेंडर से इजीली कर पाएंगे। वन क्लिक कम्युनिकेशंस का बेनिफिट उठाकर आप अपने मिसिंग इनवॉइसेस का इजीली यहां पर पता लगा सकते हैं। फोर्थ मिथ्स की तरफ चलते हैं, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी अवेलेबल इफ इट डज नॉट अपीयर इन जीएसटीआर 2A। सबसे ज्यादा बड़ी अफवाह तो हमें यही देखने को मिलती है कि यदि आपकी जीएसटीआर 2A के अंदर कोई इनवॉइस नहीं फाउंड हो रहा है तो आप उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ एलिजिबल फॉर क्लेम्स मस्ट बी रेफर्ड इन टू जीएसटीआर 2B। सपोज the taxpayer does not find a particular entry of ITC in GSTR 2B when he generates one or after 12th of next month. He must abide by the CGST Rule 36 subsection 4 and can claim provisional ITC to the extent of 5% of ITC appearing in GSTR 2B। यानी कि अगर आपकी GSTR 2A में कोई इनवॉइस शो नहीं हो रहा है, उसके बावजूद अगर आपकी GSTR 2B के अंदर वो इनवॉइस शो हो रहा है तो आप ITC क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी GSTR 2B में भी वो ITC शो नहीं हो रहा है तो आप उसको नेक्स्ट मंथ जनरेट करके उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और 5% का जो रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल है सीजीएसटी रूल्स 36(4) के अंदर, उसका बेनिफिट उठाकर आप उस आईटीसी का बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लियर टेक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए आप आईटीसी ऑप्टिमिस्टिक टूल, एडवांस रिकंसिलिएशन टूल एंड कंपैरिजन रिपोर्ट्स को यूज करते हुए अपने कंप्लायंसेस को इजीली वे में फाइल कर सकते हैं। अगली अफवाह की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है आई नीड टू सेपरेटली इंपोर्ट सेल्स एंड परचेज डिटेल्स इनटू क्लियर टेक्स जीएसटी फॉर रिकंसाइलिंग एंड प्रिपेयरिंग जीएसटी रिटर्न, or I need to manually feed sales and purchases data as per the GSTN format and upload it to the GST portal for GST return preparation। तो ये पूरी तरीके से गलत है। सेल्स डाटा एंड परचेज डाटा कैन बी इंपोर्टेड इन अ सिंगल क्लिक वाया टेली कनेक्टर इन क्लियर टेक्स। यानी कि टेली का यूज करते हुए, आप टेली ERP का यूज करते हुए अपने सेल्स के डाटा और परचेज के डाटा को सिर्फ वन क्लिक पर क्लियर टेक्स के सॉफ्टवेयर में इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले मिथ की तरफ, जिसमें लिखा है आई कैन चेक द फाइलिंग स्टेटस ऑफ योर क्लाइंट्स ओनली द गवर्नमेंट पोर्टल एंड यू नीड टू डू दिस एक्टिविटी फॉर ईच क्लाइंट सेपरेटली। ये पूरी तरीके से गलत है। ऑन क्लियर टेक्स यू कैन चेक द फाइलिंग स्टेटस ऑफ ऑल योर क्लाइंट्स इन वन स्क्रीन विदाउट विजिटिंग द गवर्नमेंट पोर्टल। यानी कि आप क्लियर टेक्स का सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए अपने क्लाइंट्स के रिटर्न फाइलिंग स्टेटस को विद इन अ वन क्लिक यहाँ पर पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगले मिथ की तरफ चलते हैं, आई नीड टू मैनुअली रिमूव ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड इन IFF। यानी कि अगर आपने IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग यूटिलिटी के अंदर कोई इनवॉइसेस अपलोड किए हैं तो क्या आपको उसे 1 by 1 डिलीट करना होंगे या फिर रिमूव करना होंगे? तो पूरी तरीके से गलत है। इफ़ यू अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स थ्रू क्लियर टेक्स वी ऑटो प्रिपेयर quarter GSTR 1 and take care of for the products already uploaded using IFF। यानी कि अगर आपने IFF के अंदर इनवॉइसेस को शो कर दिए हैं तो GSTR 1 जब आप फाइल करेंगे तो क्लियर टेक्स के सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपना प्रॉपर GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। और क्लियर टेक्स की मदद से आप वहां पर उन इनवॉइसेस को भी यहां पर सेपरेट कर पाएंगे जिसे आपने ऑलरेडी यहां पर IFF के अंदर अपलोड किया था। अगले मीथ की बात करें तो ऑन अपलोडिंग द एंटायर सेल्स रजिस्टर वी विल ओवरराइड द ऑटो पॉपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स। we download all data, reconcile the same and only upload the differences। नेक्स्ट जो अफवाह यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें है GSTR 2A एंड GSTR 3B कैन बी एक्सेस्ड और डाउनलोडेड फ्रॉम द GST पोर्टल ऑफ एवरी मंथ। ये पूरी तरीके से गलत है। इट इज़ अवेलेबल फॉर डाउनलोड इन अ सिंगल क्लिक फॉर मल्टीपल मंथ्स ऑन क्लियर टेक्स GST सॉफ्टवेयर। The next myth is I need to manually track the invoices against which I have take the ITC। ये भी पूरी तरीके से गलत है। We auto track the invoices while reconciliation and autofill the same in GSTR 3B। The next myth is I need to go
to the office to stay GST compliant to have access to your filing data, ये भी पूरी तरीके से गलत है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफ क्लियर टेक्स्ट हेल्प्स टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। तो क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर का यूज करके आप कहीं भी अपने क्लाइंट्स के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी और किसी भी वक्त। And the last myth is I need to be in an office to connect with your team members to ensure timely, accurate filings। तो यहाँ पर यह भी पूरी तरीके से गलत साबित होता है। मल्टी यूजर एक्सेस ऑन क्लियर टेक्स्ट प्लेटफॉर्म हेल्प्स यू टू वर्क विथ योर टीम टुगेदर एट वन टाइम। तो यहाँ पर ये जो मिथ थे इनका पूरी तरीके से हमें यहाँ पर ये बातें गलत साबित करते हुए देखने को मिल रही है और क्लियर टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आप इन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जिसका बेनिफिट उठाकर आप अपने कंप्लायंसेस को ईजी वे में यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।